नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूँ और इस चीज़ के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहता हूँ। और वो विषय और वो वस्तु है हेलमेट, मानव की सुरक्षा कवच। दरअसल बात ये है कि आज मैं सुबह इंदिरापुरम से ऑफिस के लिए निकला, उबर मोटरसाइकिल बुक करके। थोड़ी दूर आगे जाते ही उबर वाले भैया ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। तो जब मैं देखा तो मुझे कुछ दूरी पर 100 मीटर की दूरी पे एक नवयुवक गिरा हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा पहले कि शायद वो पी के गिरा हुआ है, लेकिन जब मैं समीप पहुंचा तो जो चीज़ मैंने देखा वो देख के मेरे रूह कांप गए। एक्चुअली मेरा हृदय बहुत ही कमज़ोर है और जब इस तरह की घटना को देखता हूँ तो बहुत ही मेरा मन वो हो जाता है। एक पता चला कि एक कार वाले ने पीछे से उस स्कूटी वाले भैया को ठोकर मार के वहाँ से भाग गया। और जो उनकी जो वो उस वक़्त दशा थी, जो गिरे थे वो, उनके सर से, उनके पूरे चेहरे से बहुत तेज़ प्रवाह में खून निकल रहा था और देखने से ऐसा लग रहा था कि उनकी साँसें बिल्कुल बहुत ही कम चल रही है और एक तरह से वो कोमा वाले अवस्था में पड़े हुए हैं, गिरे हुए थे। फिर लोगों ने उनको रोड से उठा के साइड में फिर उनको रखा। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। यदि आज वो हेलमेट पहने होते तो शायद वो इतने मौत के करीब नहीं होते। जैसा मुझे उस वक़्त देख के प्रतीत हुआ कि जो उनकी हालत थी। अगर वो हेलमेट पहने होते तो वो बच सकते थे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर चोट भी नहीं आ सकती थी। लेकिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप जब भी अपनी पर्सनल सवारी यूज़ करें, उबर मोटरसाइकिल बुक करें, रैपिडो बुक करें, जब भी बुक करें तो हेलमेट अवश्य लगाएं। बहुत मेहनत फल के पश्चात हमें मानव जीवन मिला है, बहुत मेहनत फल के पश्चात। इसलिए आप कभी भी आप रैपिडो बुक करते हैं, उबर बुक करते हैं, कभी भी यदि सामने वाले जो चालक है, जो ड्राइवर है, यदि वो हेलमेट प्रोवाइड नहीं कराता है आपको, आप वो राइड कैंसिल कर दीजिए। आप दूसरा राइड बुक कीजिए, तीसरा राइड बुक कीजिए, लेकिन देख लीजिए कि उनके पास हेलमेट है कि नहीं है। यदि आप डेली मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं तो आप प्रत्येक दिन हेलमेट लगा के ही आप निकलें। जैसे कोरोना में मास्क ज़रूरी था कि हम मोबाइल तक भूल जाते थे लेकिन मास्क नहीं भूलते थे। तो आप ये नियम बना लीजिए कि यदि गाड़ी पे चढ़ेंगे तो हेलमेट ज़रूर लगाएंगे। फिर चाहे आपकी अपनी गाड़ी हो या आप रैपिडो बुक कर रहे हैं या उबर बुक कर रहे हैं। दरअसल आज अब एक इलेक्ट्रिक स्कूटी वो भी निकल गया है, तो मैं उस पे चढ़ा था। तो मैंने उनको ओटीपी बताया, बैठ गया। उन्होंने मुझे हेलमेट नहीं दिया। तो उस वक्त मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गया, मैंने उनसे कहा आपने मुझे हेलमेट नहीं दिया। तो वो कहने लगे भैया ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसमें हेलमेट नहीं देता। हम बोले फिर आपने क्यों लगा रखा है? अगर यदि इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो आपने क्यों लगा रखा? भैया तो हम नहीं लगाएंगे तो हमारा चालान कटेगा। हम कहे अच्छा आपका चालान कटेगा, और यदि हम नहीं लगा रखे हैं, चलिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटी इसकी स्पीड 30 या 35 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पीछे वाले का क्या भरोसा? अगर पीछे वाले आके ठोक दें तो फिर क्या ये इलेक्ट्रिक स्कूटी काम करेगी? क्या आप फिर वही कहेंगे कि हम 30 और 25 की स्पीड में थे? जिस तरह आपके लिए पहनना ज़रूरी है, आप उसी तरह कस्टमर के लिए भी वो ज़रूरी है। मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती कहा कि यदि कंपनी नहीं दिया, उन्होंने कहा कि कंपनी नहीं देते हैं। मैंने कहा कि भैया 500 रुपया आपका ही खर्च जाएगा, लेकिन इसके साथ आपकी भी और आप जिसको बैठाएंगे उन दोनों की जान बचेगी। क्योंकि कस्टमर आपकी रोजी रोटी है, कस्टमर से ही आपका परिवार चलता है। आप दिन उबर पूरा एकदम चलाते हैं, रात सुबह शाम, तो उनकी रक्षा करना आपका ही कर्तव्य है। आप खुद के पैसे से खरीद लीजिए, एक बार आपका 400-500 रुपया लगेगा, लेकिन उससे कई ज़िंदगी बचेगी। आपके 500 लगने से कई ज़िंदगी बचेगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ कि जब मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी पे चढ़ा, उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैंने दोनों से कहा कि नेक्स्ट टाइम यदि मैं आपका राइड हमसे बुक होता है तो मुझे ज़रूर हेलमेट मिलना चाहिए। और आजकल इन लोगों ने एक वो भी कर रखा है, हाफ हेलमेट।
आप मुझे ये बताइए कि हाफ हेलमेट एक ऐसा होता है कि टोपी पे पहन लेते हैं, मतलब जैसे लोग नॉर्मल हम लोग बाल छिलवा लेते हैं ना, तो जो टोपी होता है वैसा। अब उस हेलमेट से बताइए कि कहाँ से जान बचेगी? वो तो ऐसे ही मतलब ऐसा वो रहता है। तो हेलमेट जब भी पहने, फुल कवर हेलमेट, और वो जो लगाने वाला जो होता है ना एक वो, उसको अवश्य लगाएं। बहुत लोग नहीं लगाते हैं। इसका मेन वजह ये है कि बहुत लोग जो है सो 90% बालों के फैशन वो बिगड़ जाता है। आजकल के नवयुवक की ज़्यादा ये मेंटलिटी होगी कि मेरा बाल बिगड़ जाएगा। अब मैं स्पेशली ये शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप गली में चला रहे हैं, गांव में चला रहे हैं, कहीं भी हादसा कहीं भी हो सकता है। आप बोलेंगे कि मैं तो इस गली से उस गली गया है, हादसा उस गली से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 4 किलोमीटर एनएच पर ही हादसा हो, ज़रूरी नहीं है, हादसा उस गली में भी होगा। इसलिए अच्छे ब्रांड का एक हेलमेट खरीदिए, और फुल हेलमेट, ना कि वो दिखाने पर, जैसा कि मैंने बात की है। और जब भी बाइक पे चढ़ते हैं, या आपका रोज़ाना मान लीजिए आप ऊबर और वो मोटरसाइकिल बुक करते हैं, एक खुद हेलमेट खरीद के रख लीजिए बैग में। एक छोटा सा खुद मतलब फुल हेलमेट खरीद के रख लीजिए। अगर सामने वाला प्रोवाइड आपको नहीं कराता है, तो आप आपके पास अपना रहेगा। क्योंकि बहुत ही अच्छे मेहनत के बाद हमें मानव जीवन मिला है। और यदि हम स्वयं अपना रक्षा नहीं करेंगे, तो फिर भगवान भी हमारा रक्षा नहीं कर सकते हैं। मुझे वो जो हादसा मैंने देखा, मैं पूरे रास्ते मेरे 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 माथे में वो सारा सीन दौड़ रहा था। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना पूरे रास्ते, कि कैसे भी उस व्यक्ति की, उस लड़के की जान बचा दे। क्योंकि क्योंकि किसी परिवार का वो उम्मीद है, किसी भाई का, किसी बहन का, किसी बाप का, किसी बेटा का। उसने नहीं सोचा होगा कि आज हम सुबह निकलेंगे और मेरे साथ इस तरह की हादसा होगी। जब मैं छोटा था, छोटा मतलब कहने का मतलब जब मैं गांव में था, मैं भी हेलमेट को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देता था। इसके लिए पापा मुझे दिन रात मतलब मैं बोलता था कि 2 किलोमीटर ही जाता हूँ, फिर भी वो कहते थे कि हेलमेट पहनो। लेकिन मैं उस वक्त इस चीज़ों को इतना सीरियसली बताऊँ तो मैं भी नहीं मानता था कि क्या होगा। लेकिन आज जब देखा तो रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, एक हेलमेट आपकी बहुत बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। जब आप बाहर मोटरसाइकिल चढ़ते हैं, स्कूटी चढ़ते हैं, कोई भी स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो, कोई भी स्कूटी हो, देखिए हादसा होने को कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से हमेशा 100% खुद की तरफ से खुद का रक्षा करें। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, उस वो तो उनके ऊपर हाथ में है। लेकिन जो बेसिकली जो हम कर सकते हैं, इसलिए फैशन के चक्कर में हेलमेट को नज़रअंदाज मत कीजिए। आप आपके जो मित्र हैं, या आप लोग जो कहीं भी जाते हैं, मित्र भी यदि ये कहते हैं कि छोड़ना हेलमेट क्या करोगे, उनको फोर्सफुली उनको हेलमेट दीजिए। यदि वो हेलमेट पहनने से मना करते हैं, उनको मत बिठाइए, छोड़ दीजिए। यदि आप बैठते हैं तो बोलिए हेलमेट कहाँ है। यदि वो हेलमेट नहीं देते हैं, आप फिर मत जाइए, आप रैपिडो बुक कीजिए, वहाँ उनसे हेलमेट लीजिए, तब जाइए। कभी भी अगर आपके मित्र, आपके भाई, आपके परिवार में कहीं भी कोई भी बिना हेलमेट के निकलता है, तो आप उनसे विनती कीजिए। नहीं, अगर कोई निसहाय हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, मान के चलो कोई कोई ऐसे भी होंगे, अगर ऐसा होता है तो आप उनको खरीद के भी दे सकते हैं। जो कोई बिल्कुल भी मजबूर है, मतलब नहीं है, ऐसा है, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति गाड़ी चल सकता है, वो हेलमेट 400 को तो खरीद ही सकता है। 4 व्हीलर वही खरीदता है जिसकी हैसियत होती है पेट्रोल डलाने की। तो गाड़ी चलाने की हैसियत है, तो हेलमेट खरीदने की भी हैसियत ज़रूर होगी। एक बार हेलमेट खरीदे, ये नहीं है कि हर साल चाहिए, एक बार खरीदे और खुद का भी रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे। तो मैं यही आप सभी से आज कहना चाह रहा था कि इसको, मेरी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। आज हमने ये चीज़ देखा, कल हमारे कहीं भी हो सकता है, किसी के रिश्तेदार में अगर इस तरह की सावधानी हम बरतेंगे तो जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी देखते हैं, तो हेलमेट को गले लगाइए, और बिना हेलमेट की सवारी बिल्कुल नहीं कीजिए। आप मत कीजिए, आप घर मत जाइए उस दिन, आप ऑफिस नहीं जाइए, लेकिन ये प्रण लीजिए कि हेलमेट के बिना हम बाहर नहीं चलें, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटी यूज़ उस पर नहीं बैठेंगे, नहीं चलाएंगे। अगर 1 किलोमीटर भी जाना है तो हेलमेट चला के चलेंगे। उस 1 किलोमीटर में हो सकता है बहुत चीज़ कहने के लिए हम 1 किलोमीटर ही जा रहे, कुछ नहीं होगा, लेकिन वक्त का नहीं पता, वक्त कब
क्या सोच के बैठा हुआ है, हम में से किसी को नहीं पता। इसलिए आशा करता हूँ कि आप सब इस बात को समझें और अपने आस-पास जो भी ऐसा देखते हैं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू ऑफ़िस वाले लोग हैं तो कंटिन्यू देखते ही रहते, कहीं न कहीं उबर बुक होता है, रैपिडो बुक होता है, ये बुक होता है, वो बुक होता है। तो दोस्तों को भी जागरूक करें, अपने जो भी कोई ऐसा नहीं करता है, भाई, पापा, चाचा, कोई भी इंसान, बहन, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट का यूज़ करें। बालों के इस चक्कर में, ये फैशन के चक्कर में कि मेरा बाल बिगड़ जाएगा या ये सब बाद में भी आप अच्छे से, जब आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे तो आप अच्छे से फैशन दिखा सकते हैं, हर चीज़। लेकिन एक बार अगर ये जान चली गई तो फिर दोबारा ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देती है, और देती भी है तो किस्मत वाले को देती है। इसलिए इस मौके को इस तरह जाने मत दीजिए। ज़िंदगी बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, खुशहाली से ज़िंदगी जिए और दूसरों को भी इस तरह मोटिवेट करें कि वो ऐसा ना करें।